हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपके लिए अर्थमेटिक के नोट्स को लेकर आऊँगी। तो ये है पहला टॉपिक, परसेंटेज से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। चलिए, तो पहले समझ लीजिए आप, फिर इसके बाद आपको पीडीएफ से इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जितना वीडियो से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब होता है प्रति प्लस शत, यानी कि परसेंटेज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। इसके हिसाब से होता है। जैसे कि 360 का हमें 600 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यानी कि 600 का कितना परसेंट होता है, तो यहाँ पे ये निकाल के बताया गया है 60% होता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू 100। इसके बाद जैसा कि 10% क्या होता है, 1/10 होता है। बट इसको बोलेंगे कैसे, 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 का 20% कितना बोल सकते हैं हम, 1 बोल सकते हैं। तो ऐसे सर ने बताया था, जैसे कि 75% है 3/4, यानी कि इसको कैसे बोल सकते हैं, 4 जो है 75% का 3 होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद ये दिया गया है कैसे, मल्टीपल 5 में। देखिए आप, मल्टीपल 5%, फिर 15%, फिर 35%, 45%, 55%, ऐसे दिए गए 95% तक। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5% 1/20 होता है, 15% 3/20 होता है, 35% 7/20 होता है। तो आप देख सकते हैं कि और नंबर में ये सारे जा रहे हैं, 1 3 7, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर में जा रहे हैं, 1 3 7 9 11 13 17 एंड 19 अपॉन में 20, ठीक है। तो ये मल्टीपल 5 है। इसके बाद जैसे कि मल्टीपल 1/11, 9.09% क्या होता है, 1/11। आपको ये पहले इसकी फ्रैक्शन सीखनी पड़ेगी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको करना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो ये भी कैसे जा रहा है, 1 2 3 के इसमें जा रहा है, ठीक है, हमारी काउंटिंग में जा रहा है। इसके बाद चलते दोस्तों, फिर इसके बाद हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि ये बड़ा परसेंटेज दिया गया है, 266.66%। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सर ने क्या किया है, 200 को अलग ले लिया और 66.66% क्या होता है। तो ये तो हमें सर ने सिखाया है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकालना है। तो यहाँ पे 200 सर ने अलग ले लिया और इसके बाद 66.66% 2/3 होता है, सभी को पता है। आप इसको निकाल के भी देख लेना। 6 इंटू क्या, 1/9 का ये होता है, ठीक है, 6/9 होता है, इस वजह से 2/3 हो गया। तो यहाँ पे इसका पूरा टोटल कितना आ गया, 8/3। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए ऐसा इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें 500 को अलग ले लें, यहाँ पे 4, ये चीज़ें हमें निकालना सीखना पड़ेगा। आपको सीखना है, इसको करके देखना, ठीक है। और इसके पहले आपको फ्रैक्शन सीखनी पड़ेंगे, इसके बाद आपसे ये बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंक्रीजन होता है, जैसे कि पहले हमने इसकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकाली हमने, और इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है इनिशियल और फ्रैक्शन, ठीक है। इनिशियल फ्रैक्शन होता है और डिक्रीज और इंक्रीज होता है। यहाँ पे इनिशियल टू फ्रैक्शन ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से बढ़ के कितना हो गया, 8 बढ़ाना है, तो कितना हो गया, 3 से 11 हो गया। तो यहाँ पे आई का मतलब होता है इनिशियल और एफ का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो ऐसे हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमें एक्स को 40% से बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, 100 + 40, यानी कि 140% ऑफ एक्स का। तो ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू भी दी सकती है जिसको हम 40% से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बढ़ेगी। और यहाँ पे डिक्रीज भी होता है कि एक्स को 40% से डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यानी कि 60% ऑफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं प्राइस एंड कंजप्शन, ये सूत्र होते हैं, आपको ये करने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर होते हैं, प्राइस कंजप्शन होता है और एक्सपेंडिचर होता है। चलिए तो आगे चलते हैं। ये है वॉल्यूम फार्मूला, ठीक है। वॉल्यूम फार्मूला है ये 1/3 πr² 1h2। इसके बाद दोस्तों इनकम के सूत्र इसमें दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ये दिए जाते हैं हमारे एग्जाम में इनकम से रिलेटेड, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप ये सूत्र याद कर लेना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। और इसके बाद प्राइस इनटू कंजप्शन और बराबर एक्सपेंडिचर होता है। आप ये एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, जो हम खर्च करते हैं, ठीक है। सेविंग वो होती है जो हम बचाते हैं, और इनकम हमारी जो हम
हमारी टोटल होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के। इसके बाद एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे भी सर ने बताया था, ए इंटू बी बराबर सी। जो भी आपको एग्जांपल लेने आप ले सकते हैं। एंड स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। ये हम टाइम एंड वर्क में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से क्लियर से पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों ये है। यहाँ पे सर ने क्वांटिटी से रिलेटेड भी बताया था कि क्वांटिटी ऑफ शुगर, ये देख सकते हैं आप। तो ये दोस्तों आपको पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं अभी प्रोवाइड करवा देती हूँ, आप वहाँ से ले लेना। और ये इस वजह से मैंने वीडियो बनाई क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज़ ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। गाइज़ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और गाइज़ इसको सपोर्ट करना प्लीज़। मैं आपको डेली बेसिस पे जो भी जितने भी चैप्टर है, जितने मैंने लिखे हैं, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज़ ये है परसेंटेज का टॉपिक। पहले आप फ्रैक्शन टू वो कर लेना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। तो गाइज़ कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज़।